अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू स्कॉलरशिप की अपडेट जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक इटली की एक स्कॉलरशिप है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ऑफर की जा रही है। और इसका जो है वो मैं कंप्लीट आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्या है, कैसे ये स्कॉलरशिप है, इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है, कितने मंथ के लिए होता है और इसको आप कैसे फिर डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसकी कवरेज क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, कितनी फंडिंग की जाएगी आपको, ठीक है, और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस करके दिखाऊंगा। तो आज की जो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप है वो स्टडी इन इटली फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, ठीक है। इटली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की तरफ से जो है वो ये ग्रांट दी जा रही है, MAECI ग्रांट इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रांट है, इसकी जो डेडलाइन है वो थोड़ी टाइट है स्टूडेंट्स। डेडलाइन जो है वो 16 मई है 2025। लेकिन ये जो है इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है MAECI की तरफ से जो है वो एप्लीकेशन जो है वो ऑफर की जा रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 2025-2026 के लिए, ठीक है। और ये जो है फुली फंडेड का अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर मैं पहले बता दूं आप लोगों को, कोई आइल्स नहीं चाहिए, कोई एप्लीकेशन फी नहीं चाहिए, कोई एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें जस्ट जो है वो आप लोगों ने सिंपल से 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स से आप लोगों ने डायरेक्ट अप्लाई करना है। उसके बाद ये कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? फॉरेन स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, लिविंग अब्रॉड हैं, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इटालियन सिटीजन जो है वो अगर अब्रॉड हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका एम क्या है? प्रमोट कल्चर, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, स्ट्रेंथ इटली ग्लोबल प्रेजेंस एंड स्प्रेड इटालियन लैंग्वेज एंड कल्चर। अब ये जो स्कॉलरशिप है स्टूडेंट्स, ये 9 मंथ का प्रोग्राम होता है, ठीक है। ये नीचे यहाँ पर मेंशन है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। और इसमें जो है ग्रांट भी आप लोगों को दी जाती है, ठीक है, कंप्लीट। और फिर जब आप वहां पर पहुंच जाते हैं तो आप इस 9 मंथ के प्रोग्राम को फिर अपनी डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स। थोड़ी टफ तो होती है लेकिन यहाँ पर एडमिशन लेना बहुत ईजी है, ठीक है। तो उसके बाद जो है क्या क्या कवर की जाएगी, उसमें आप लोगों की फुल ट्यूशन फी जो है वो एग्जाम्पशन होगी। और उसके बाद आपको 9,000 ग्रांट जो है वो पेड की जाएगी 9 मंथ में, ठीक है। और उसके बाद हेल्थ और मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज जो है वो भी किया जाएगा आपका। उसके बाद मैंडेटरी फिजिकल प्रेजेंस इन इटली रिक्वायर्ड फॉर कोर्स एप्लीकेशन। उसके बाद जो है प्रोग्राम कौन कौन से हैं, प्रोग्राम यू कैन अप्लाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो बैचलर, मास्टर, PhD और डिफरेंट रिसर्च प्रोग्राम्स जो है वो अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं बता दूं कि उन्होंने जो है वो बैचलर डिग्री के लिए जो है उन्होंने कहा हुआ है कि फर्स्ट साइकिल के लिए फलानी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और सिंगल साइकिल मास्टर डिग्री भी है, उसके बाद मास्टर डिग्री भी है, उसके बाद AFAM प्रोग्राम भी है, हायर एजुकेशन इन आर्ट्स म्यूजिक एंड डांस, ठीक है, इसको AFM कहते हैं। उसके बाद जो है PhD प्रोग्राम जो है वो भी ऑफर किया जा रहा है। उसके बाद रिसर्च प्रोजेक्ट, अगर आपने PhD कंप्लीट कर लिया है तो फिर आप लोग जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, अंडर एकेडमिक सुपरविजन। और उसके बाद जो है इटालियन लैंग्वेज और कल्चर एडवांस कोर्सेज भी यहाँ पर ऑफर हो रहे हैं। उसके बाद जो है फील्ड ऑफ स्टडी में इंक्लूड कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल है, तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि यहाँ पर हर फील्ड अवेलेबल है, ठीक है। हर फील्ड का स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो है वो कौन कौन सी फील्ड है, सोशल साइंसेज है, नेचुरल साइंसेज है, ठीक है, इंजीनियरिंग है, हेल्थ साइंस है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज है और अदर जो है वो भी अवेलेबल है। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो स्टूडेंट्स 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप लोग यूज करके अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, या फिर आपके पास ID कार्ड होना चाहिए या फिर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, ये पहला डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आपके पास एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर। अब जो है प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में अगर आइल्स नहीं है तो आप लोगों ने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर देना है, ये उन्होंने खुद कहा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो है मोटिवेशन लेटर है, क्यों जो आपके गोल्स को एक्सप्लेन कर रहा हो। तो ये था 4 डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इन 4 डॉक्यूमेंट्स के यूज करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है एज लिमिट। अब यहाँ पर एज लिमिट जो है वो मुख्तलिफ है कि बैचलर डिग्री में अप्लाई करने के लिए आपकी एज 23 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मास्टर डिग्री में अप्लाई करें 28 से एज आपकी अबव नहीं होनी चाहिए। PhD में करने के लिए 30 से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और रिसर्च प्रोजेक्ट में अप्लाई करने के लिए आपकी एज जो है वो 40 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो May 16 है, वो मैंने आप लोगों को पहले से बता दिया था।
और अगर उसके बाद आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आप वेबसाइट पर चलते हैं और वहां पर चीजों को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो है वो वेबसाइट है, मैं इसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोगों ने जैसे इस लिंक को ओपन करना है, ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर ग्रांट्स पर आना है, ठीक है, ग्रांट्स पर आकर आप लोगों ने कॉल ओपन करनी होती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है मैंने कॉल ओपन की हुई है, एप्लीकेशन फॉर कॉल। उसके बाद जो है यहाँ पर कॉल जो है वो 2025 2026 के लिए है और इसकी लास्ट डेट आप देख सकते हैं 16 मई है। उसके बाद जो है कॉल फॉर एप्लीकेशन 2026, इसको आप लोगों ने ओपन करके पढ़ना है और लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज को भी आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। कॉल को हम जो है वो देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें वही चीज़ें हैं स्टूडेंट्स जो मैंने आप लोगों को बता दी है, इसकी डेडलाइन क्या है और ये क्या क्या चीज़ है, किस तरह क्यों ऑफर किया जा रहा है, ठीक है। ये प्रोग्राम 9 मंथ का जो प्रोग्राम है। उसके बाद जो है यहाँ पर एलिजिबल कंट्रीज की लिस्ट भी दी हुई है, ये भी मैं आप लोगों को आगे चल के दिखा देता हूँ। उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्रांट्स क्या है, ठीक है, मास्टर डिग्री लेवल के लिए जो है वो टाइप्स ऑफ ग्रांट्स जो है वो बताई हुई है। और उसके बाद जो है मास्टर डिग्री प्रोग्राम अगर आपने देखने हैं तो इस लिंक पर जो है वो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर हायर एजुकेशन एएफएम प्रोग्राम्स हैं, उसके बाद पीएचडी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। उसके बाद रिसर्च प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद जो है इटालियन लैंग्वेज एंड कल्चर एडवांस कोर्सेज हैं, उनको भी यहाँ पर आप लोग इस लिंक के जरिए देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो ये वही बातें हैं जो मैंने बता दी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा वो भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। एज की रिक्वायरमेंट क्या है ये भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ प्रोफिशिएंसी क्या है, क्या रिक्वायर्ड है, वो भी मैंने आप लोगों को पहले से ही बता दिया है, ठीक है। तो उसके बाद जो है मास्टर प्रोग्राम और इंग्लिश इंग्लिश स्टार्ट कौन कौन से कोर्सेज जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं वो भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो सारे के सारे कोर्सेज जो है वो इंग्लिश स्टार्ट में ही है, ठीक है। उसके बाद रिन्यूअल। अब रिन्यूअल का क्या मतलब है कि एप्लीकेंट हु आर अवॉर्डेड टू एमएससी ग्रांट्स कैन मे अप्लाई फॉर ग्रांट रिन्यूअल फॉर कंटिन्यूइंग कंप्लीट मल्टी ईयर फुल टाइम स्टडी प्रोग्राम। ये चीज मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बताई थी कि अगर इसमें आप लोग इस प्रोग्राम में 9 मंथ के प्रोग्राम में सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप लोग वहां पर जाकर इसको अपनी डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आप लोग डिग्री के लिए वहां पर अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को इजीली जो है वो एक्सेप्टेंस मिल जाती है, ठीक है। इसको आप रिन्यूअल करवा सकते हैं अपनी डिग्री में। उसके बाद जो है प्रोवाइड द लीगल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम इज नॉट एक्सीडेड, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लोग अपनी डिग्री वहां पर कंप्लीट कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने कहा हुआ है। उसके बाद जो है फंडिंग पीरियड क्या होगा, फंडिंग पीरियड जो है उन्होंने यहाँ पर बता दिया है 1.1 1. इसको आप लोगों काल को देख लेना है कि कब तक जो है वो आप लोगों को फंडिंग दी जाएगी, 2026 सितंबर तक, ठीक है। तो ये 9 मंथ तक क्योंकि प्रोग्राम है ना, तो 9 मंथ ये आप लोगों को फंडिंग दी जाएगी जनवरी 1 2026 से लेकर सितंबर 30 2026 तक। इन एलिजिबिलिटी जो है वो यहाँ पर दी हुई है, इसको खुद पढ़ लेना है। उसके बाद जो है वो ग्रांट्स ग्रांट्स की बात की हुई है मुख्तलिफ कंट्रीज के लिए जो है। उसके बाद जो है आप लोगों की ये चीज़ें काम की नहीं है। उसके बाद है हाउ टू अप्लाई, और हाउ टू अप्लाई के लिए आप लोगों ने इस लिंक को यूज़ करना है, वरना आप लोगों ने वहाँ पर ही जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे अप्लाई करने हैं, ठीक है। सिलेक्टेड एंड अवार्डिंग ऑफ ग्रांट्स, ठीक है, वो ये ग्रांट्स को कैसे देंगे ये सारा कुछ ये उन्होंने प्रोसेस बता दिया। ट्यूशन फी, कोई ट्यूशन फी जो है वो आप लोगों के लिए होगी, एग्जम्पशन है, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, पेमेंट ऑफ द ग्रांट जो है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, 9,000 यूरो जो है वो भी आप लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये था सारा का सारा ये आज की स्कॉलरशिप। और उसके बाद लिस्ट ऑफ कंट्रीज देख लेते हैं कौन कौन से कंट्रीज जो है वो वैलिड है यहाँ पर अप्लाई करने। तो सबसे पहले मैं बता दूं इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान का नाम यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस कंट्रीज के स्टूडेंट्स जो है वो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो ये था कंट्री। और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने आना है फर्स्ट पेज के ऊपर। अगर आप लोगों ने अप्लाई करने हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है वो आप लोगों ने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पर नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, टेलीफोन नंबर, सिटीजनशिप, कंट्री ऑफ बर्थ, ठीक है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, प्लेस ऑफ बर्थ करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जस्ट आप लोगों ने आईडी कार्ड हो या फिर अपना पासपोर्ट वो अपलोड करना है, उसकी एक्सपायरी डेट बतानी है, जस्ट सिंपल। और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने क्रेडेंशियल्स के ऊपर आना है। क्रेडेंशियल में आप लोगों ने अपना ईमेल देना है, यूजर नेम देना है और पासवर्ड देना है। जैसे आप लोग ओके करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन करना होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ही लॉगिन कर रखा है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आप लोगों के सामने एक ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो इसमें जो है वो आप लोगों ने करंट एप्लीकेशन जो है वो उसके ऊपर जाना है और उसके बाद आप लोगों ने क्रिएट योर एप्लीकेशन के ऊपर जाना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है सबसे पहले आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ये डॉक्यूमेंट्स जो है पर्सनल डाटा है, ये हमने पहले रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में जो है वो पहले से फिलअप किया था, तो वही डाटा जो है वो हमारा शो हो रहा है। तो इसको आप लोगों ने नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे इसको, तो उसके बाद आप लोगों ने अपनी जो है वो कोर्स चूज करना है। ठीक है, तो कोर्स कौन सा है आप लोगों ने देख लेना है कि मास्टर डिग्री के लिए कर रहे हैं तो फिर या फिर किसी और के लिए। तो मैं जो है मास्टर डिग्री के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, फाइनल ग्रेड ऑफ द क्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट। ठीक है, तो वो कह रहे हैं हैव यू ऑलरेडी बेनिफिटेड फ्रॉम अ स्कॉलरशिप इन द प्रीवियस ईयर, तो इसको नो करना है। ठीक है, उसके बाद कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कोर्स चूज करने हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है फाइनल ग्रेड ऑफ द क्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट। ठीक है, तो उसको आप लोगों ने क्वालिफिकेशन का आपका जो ग्रेड है वो चूज करना है। उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी का लिखना है। उसके बाद कोर्स का नाम लिखना है, किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नेचुरल साइंसेज या सोशल साइंसेज। इसके बाद जो है आप लोगों ने सिटी को जो है वो चूज करना है कि आपका सिटी कौन सा है। ये था आपकी डिग्री के रिलेटेड। उसके बाद आप लोगों ने ऐड कोर्स करने हैं मजीद, तो फिर वही चीज़ें आप लोगों ने देनी है। ठीक है, जितने भी कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने कोर्स लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, जैसे ये चूज कर लेंगे उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एक पासपोर्ट हमने दे दिया था। उसके बाद हमारी रहते हैं लेटर ऑफ मोटिवेशन और अदर दो डॉक्यूमेंट्स जो अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट थी और आपका डिग्री सर्टिफिकेट था। ठीक है, और ये चीज़ें जो है वो आप लोगों ने अपलोड करनी है। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो कंप्लीट। तो इसमें ज़रूर अप्लाई करें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही कमाल अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर अप्लाई करें।